बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था ज़कात का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। और उम्मीद है कि तमाम देखने वालों का ये माह मुबारक बहुत ही खुशियों भरा और सआदतों भरा गुज़र रहा होगा। तो आज की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा ठहराया गया और कुछ कबीले काफिर हो गए और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं इन लोगों से अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जंग करूँगा कि इन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि आप इस फरमान की मौजूदगी में कैसे जंग कर सकते हैं, जबकि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं उस वक्त तक इन लोगों से जंग करूं जब तक कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत ना दे दे। अगर इनमें से कोई इस बात की शहादत दे दे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो इनके जानो माल मेरी तरफ से महफूज रहेंगे। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं इन लोगों से उस वक्त तक जंग करूँगा जब तक कि ये नमाज और ज़कात में तफरीक करते रहेंगे। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ ऐसे कबीले जो ज़कात दिया करते थे, मुसलमान होने का हक़ अदा किया करते थे, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद यह हक़ अदा करना छोड़ दिया और उसको ख़ास नहीं समझते थे। यानी ज़कात की इबादत को कुछ कबीले ख़ास नहीं समझते थे और इसमें तफरीक करते थे। अब ज़कात और नमाज में तफरीक करने से मुराद ये कि नमाज तो अदा करते थे लेकिन ज़कात अदा नहीं करते थे, हालांकि वो ज़कात देने के हकदार थे। ज़कात एक ऐसी इबादत है कि जिसको हर साहिब इस्तात पर अदा करना फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो वो लोग जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के ज़माने में इस चीज़ से इनकार करने लगे और काफिर हो गए, इस बात से फिर गए कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे कि हम इन लोगों से उस वक्त तक जंग करेंगे जब तक कि ये मुसलमान ना हो जाएं, जब तक कि ये मुकम्मल तरीके से ईमान ना ले आएँ, जब तक कि ये मुकम्मल तरीके से गवाही ना दे दें कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और जब तक कि ये मुसलमान होने का हक़ अदा ना कर दें और इबादत को मुकम्मल तरीके से बाकायदगी से अदा ना कर दें, हम इन लोगों से उस वक्त तक जंग करते रहेंगे। जैसा कि कुफ़ार को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, तो जो मुसलमान होने के बाद फिरे, अपने दिल को फेर कर मुर्तिद हो जाए और काफिर हो जाए और मुसलमान होने के कुछ हकूक़ से फिर जाए, तो ऐसे शख्स से जंग करने का हुक्म दिया गया कि जिसको बजा लाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इन जैसे लोगों से लड़ूं, जंग करूं अल्लाह उसके रसूल की खातिर, जब तक कि ये लोग ईमान ना ले आएं। इस हदीस मुबारक में ज़कात को अहमियत दी गई और फरमाया गया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बहुत ज़्यादा मरतबा इस चीज़ का जिक्र करते हुए फरमाया कि वह आकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, कि नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात हर साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ कर दी गई है। अगर कोई इसको देने से इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं, यानी कामिल ईमान वाला नहीं करार दिया गया, वो काफिर करार दिया गया है जो अल्लाह ताला की कुछ बातों पर ईमान ले आए और कुछ पर ईमान ना लेकर आए। ज़कात इस्लाम के पांचों अरकान में से एक है। जो शख्स इन पांचों अरकान की पाबंदी नहीं करता, इनको फ़र्ज़ समझते हुए अदा नहीं करता, यकीनन वो काफिर ठहराया गया है, जिनसे जंग करने का हुक्म दिया गया है कि जो इस चीज़ के हकदार हैं उन्हें बताओ, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की खातिर उनसे लड़ो और उन्हें बताओ कि तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। कुछ लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात नहीं देते, ऐसा करना गलत और नाजायज़ करार दिया गया है। और आजकल के ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी पाए गए हैं जो कि ज़कात के मुसारिफीन को ज़कात नहीं देते और अपनी मर्ज़ी से जिसको दिल करे उसे ज़कात दे देते हैं। कुरान करीम में ज़कात के हकदारों के बारे में इरशाद फरमाया गया, जिनमें यतीम, मस्कीन, फ़कीर, ज़रूरतमंद,
قرضدار، مؤلفۃ القلوب اور فی سبیل اللہ، یہ 8 وہ راستے ہیں، یہ 8 وہ لوگ ہیں، مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، جن کا قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ یتیم کو زکوٰۃ دو، مسکین کو زکوٰۃ دو، فقیر کو زکوٰۃ دو، ضرورت مند کو زکوٰۃ دو، قرض دار کو زکوٰۃ دو۔ اور مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا دل پھر چکا ہو، جو کہ ایمان والے نہ ہوں، جو غیر مسلم ہوں، کرسچن ہوں، لیکن وہ ضرورت مند ہوں، ان کو کہا گیا ہے مؤلفۃ القلوب۔ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی مسلمان ہی کو زکوٰۃ دے، غیر مسلم جو کہ ہندو ہوں، کافر ہوں، لیکن وہ ضرورت مند ہوں اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں کسی بھی جگہ پر خرچ کر دینا بھی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حق ہے۔ تو کچھ لوگ ضرورت مندوں کو مانگنے پر بھی نہیں دیتے اور غیر ضرورت مندوں کو جا کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص جو آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے ضرورت مند ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت شخص ہے اور اس کے گھر میں سے کوئی رشتہ دار، یعنی اقارب کا ذکر آیا ہے، اقارب کے لفظ کا ذکر آیا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار ضرورت مند، یتیم، مسکین ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک برتے۔ اس زکوٰۃ دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کے بعد اپنے گھر سے باہر کسی اور کی ضرورت کو پورا کرے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین اگر آپ کی جاننے والوں میں اور آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہیں، آپ کے خونی رشتوں میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد کسی دوسرے کو یا ہمسائے کو جو کہ ضرورت مند ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو، پھر اس کو دینے کا حکم ہے۔ لیکن لوگ اپنی مرضی سے اپنے خاندان میں موجودہ ضرورت مند افراد کو چھوڑ کر باہر جا کے غریبوں کو ڈھونڈ کے، فقیروں کو بیٹھا ہوا دیکھ کے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ سب سے پہلے اپنے اقارب رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، اس کے بعد اپنے ہمسایوں کو دینے کا حکم ہے، اس کے بعد کسی غیر کو دینے کا حکم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامل مسلمان بنائے، کامل ایمان والا بنائے، اور تمام دین اسلام کے ارکان پر پابندی کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔